देखिए, रील्स बनाने और सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज हासिल करने का जुनून जानलेवा साबित हो जाता है कभी कभार आशुतोष। बिल्कुल, और लेकिन जो लोग हैं बहुत सारे इसमें से मानते नहीं है। देखिए, रियल लाइफ में आप जिए, रील की दुनिया खराब है, गमगीन है। इसकी एक और दर्दनाक तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ से चुकी आ गई है, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, जहां रील बनाने के चक्कर में 2 नाबालिग दोस्त झील में डूब गए। रील बनाने का शौक इन 2 लड़कों को भारी पड़ा। नांदेड़ के किवाला इलाके की झील में वीडियो शूट करते वक्त दोनों का पैर फिसला और वो गहरे पानी में चले गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता, दोनों डूब चुके थे। मरने वालों की पहचान 15 साल के शेख बाबर और 16 साल के मोहम्मद रेहान के तौर पर हुई है। दोनों गहरे दोस्त थे और अक्सर साथ में वीडियो और रील बनाया करते थे। देर तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की। झील के पास उनकी चप्पलें और मोबाइल मिलने पर अनहोनी की आशंका हुई। तुरंत पुलिस और बचाव दल को सूचना दी गई। देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने दोनों लड़कों के शवों को झील से बाहर निकाला। एक छोटी सी लापरवाही के चलते 2 परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। ये घटना उन तमाम युवाओं के लिए एक सबक है जो लाइक और फॉलोअर्स के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकिचाते। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना की खबर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भारी बारिश से पानी पानी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है आशुतोष यहाँ पर, और मूसलाधार बारिश से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। बिल्कुल विकास, देखिए सड़कों पर जैसे नदी बह रही हुई और लोग काफी परेशान हैं, निकलना मुश्किल हो चुका है। रिपोर्ट दिखा देते हैं। बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि अब भी देश में कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हैं। ताजा तस्वीरें हैदराबाद की हैं। यहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद शहर में पानी जमा हो गया। पानी सिर्फ सड़कों पर जमा नहीं रहा, बल्कि लोगों के घरों के अंदर तक जा घुसा। लोग ऐसी हालत में ही जीने को मजबूर हैं। पूरे शहर में हुए जलभराव की वजह से लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों को पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लोगों की मदद के लिए खड़ा है, लेकिन फिर भी लगातार हो रही बारिश आम जनजीवन के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कई इलाकों में भीषण जलभराव, ट्रैफिक जाम और घरों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने हैदराबाद में बारिश को लेकर अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुशीराबाद, सिकंदराबाद, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, संतनगर, कृष्णानगर, मियापुर जैसे इलाकों में भारी बारिश हुई। आशुतोष, अब हम जो बात करने जा रहे हैं युद्ध की तकनीक से जुड़ी हुई है। युद्ध की तकनीक तेजी से बदल रही है। ड्रोन्स के आने के साथ युद्ध और ज्यादा घातक होता जा रहा है। बिल्कुल विकास, देखिए ड्रोन्स की अहमियत को देखते हुए भारतीय सेना अपने हर सैनिक को ड्रोन ऑपरेशन में भी माहिर बनाने की तैयारी में है। देखिए, हम आपको बता देते हैं किस तरह से भारतीय सेना ने अपने अलग अलग थल सेना, वायुसेना तो है ही, थल सेना और नेवी में ड्रोन्स को लॉन्च किया है। इस विचार को ईगल इन द आर्म यानी हाथ में गरुड़ कहा जा रहा है। यानी हर सैनिक के हाथ में हथियार के अलावा ड्रोन्स में भी महारत हासिल होगी, और इसके लिए सेना में ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम तेजी के साथ शामिल किए जाते हैं। IMA देहरादून, OTA चेन्नई, इन्फेंट्री स्कूल महू जैसे सैनिक संस्थानों में ड्रोन से युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जरूरत के हिसाब से हमले, रक्षा और टोह के लिए ड्रोन्स की तैनाती की जाएगी। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून भी शामिल होंगे और आर्टिलरी रेजिमेंट में काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात होंगे। जिस तरह से युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, हथियार बदल रहे हैं, उसी तरह से भारतीय सेना भी अपने आप को नए युद्ध के कौशल और रणनीति से अपने आप को ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। अगली खबर कश्मीर से है। बिल्कुल विकास, कश्मीरी अलगाववादी, उधर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक चौंकाने वाला हलफनामा दिया है, जिससे सियासत बेहद गर्म है इस वक्त। टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद यासीन मलिक ने इस हलफनामे में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आतंकी हाफिज सईद के साथ शांति बातचीत करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण खबर है, देखिए रिपोर्ट सारा। आतंकी यासीन मलिक के दावे से हड़कंप मच गया। दावे के मुताबिक 2006 में आईबी के स्पेशल डायरेक्टर ने अनुरोध किया था कि वो हाफिज सईद से बात कर पीएम मनमोहन सिंह के शांति प्रयासों का समर्थन करें। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर यासीन मलिक के हलफनामे में कहा गया है,
कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लश्कर तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान में साल 2006 में हुई मुलाकात को लेकर मुझे धन्यवाद दिया था। इस विस्फोटक खुलासे से हड़कंप मच गया है और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। आतंकी से बातचीत होती है क्या आतंकियों को मारना होता है और मौत के घाट उतारना होता है, और फिर वहां से लौटने के बाद सरकार उसको थैंक यू बोलती है, और सामने मिलता क्या है? सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट और टेरर अटैक्स। ये सारी बातें बेबुनियाद है। आज मनमोहन सिंह साहब तो है नहीं, अब कोई भी बात वक्तव्य कर दे और हमने उसको मान लेना, ये तो संभव नहीं होता है। जब बिहार चुनाव सिर पर है तो यासीन मलिक का ये हलफनामा कांग्रेस के लिए नई मुश्किल बन सकता है।